इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में और की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कंप्यूटर के बारे में आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर एक मैथ के मुताबिक पढ़ा था कि कंप्यूटर एक बाइनरी मशीन है जो कि 1 और 0 को समझता है। ठीक है, और फिजिक्स के मुताबिक आपने इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड है उसके मुताबिक आपने पढ़ा था, सॉरी इलेक्ट्रिकल की फील्ड, उसके मुताबिक आपने पढ़ा था ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये सिर्फ ऑन और ऑफ होना जानती है, करंट है करंट नहीं है। दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कुछ यूं बनता है कि 1 का मतलब हमने ऑन ले लिया हुआ है फिजिक्स और मैथ को कंबाइन करके, और 0 का मतलब हमने ऑफ ले लिया हुआ है। ठीक है, आज हम उसकी फर्दर जरा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 2 पार्ट हैं। जो चीज पहले लिखी है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, जो चीज बाद में लिखी है उसकी प्रायोरिटी कम है, प्रायोरिटाइज किया गया है। सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं होता, चाहे आपके पास घर में जितने मर्जी हार्डवेयर या मोबाइल पड़ा हो, उसमें आप गाना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा हुआ, सॉन्ग सुनने वाला सॉफ्टवेयर नहीं, कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेट चलाने का सॉफ्टवेयर नहीं है, चाहे कंप्यूटर पड़ा है, कुछ नहीं कर सकते। विंडो नहीं है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ऑन कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते। हार्डवेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर आपका जिस्म है तो सॉफ्टवेयर आपकी क्या है? रूह। रूह के बगैर जिस्म किसी भी काम का नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर को डिफाइन हमने कल भी कुछ किया था, याद रहे। सॉफ्टवेयर की छोटी सी डेफिनेशन दी जाए तो बस इतनी है कि इंस्ट्रक्शन, हिदायत। ठीक है, थोड़ी बड़ी कर दी जाए तो बेसिकली डेफिनेशन इसकी इतनी सी बनती है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही आप सॉफ्टवेयर बोलते हो और समहाउ इसी को हम लोग एप्लीकेशन या प्रोग्राम का नाम भी दिया करते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के लिए आपके पास क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हिदायत का मजमूआ जो कि कंप्यूटर को देते हो और कंप्यूटर उसके मुताबिक कोई खास काम करता है या टास्क को परफॉर्म कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टास्क। सॉफ्टवेयर बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन। जिस तरह पहले लिखा है उसी तरह इसकी इंपॉर्टेंस है। सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट या उसकी स्पेसिफिकेशन या उसकी प्रायोरिटी कौन सी है वो बाद में आती है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो अब क्या होते हैं? कहता है हो सकता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक ही प्रोग्राम हो सकता है एक से ज्यादा प्रोग्रामों से या सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोग्राम, अ सेट ऑफ प्रोग्राम व्हिच इज स्पेशली डिजाइन्ड टू कंप्यूटर हार्डवेयर, फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर विंडो। अब विंडो बजाहिर आपका एक सॉफ्टवेयर नजर आता है कि बस बाजार से एक सीडी लो और उसे कंप्यूटर में लाके इंस्टॉल कर दो। बेसिकली वो एक नहीं है। आप उसे जब चलाते हो तो उसके स्टार्ट के बटन में क्लिक करो, उसके एक्सेसरी में चले जाओ। कैलकुलेटर एक अलग प्रोग्राम है, पेंट एक अलग प्रोग्राम है, नोटपैड एक अलग प्रोग्राम है, वर्डपैड एक अलग प्रोग्राम। तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम से मिलकर बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी भी सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ी सी चेंज है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह ही डिफाइन किए जाते हैं, बस इनका पर्पस चेंज है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक ही प्रोग्राम हो सकता है ये एक से ज्यादा प्रोग्रामों से मिलकर एक प्रोग्राम बना हो। तो इट इज अ सॉफ्टवेयर या इट इज अ प्रोग्राम, अ सेट ऑफ प्रोग्राम व्हिच इज स्पेशली खास तौर पर डिजाइन किए जाते हैं यूजर के लिए। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके होने या ना होने से कंप्यूटर को, टैबलेट को, मोबाइल को, किसी भी किस्म के हार्डवेयर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये इसके एक्स्ट्रा फीचर होते हैं जो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, आप लोगों के कामों के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे आप विंडो के नाम से चलो जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है विंडो के नाम से जानते हैं। विंडो जब तक नहीं करोगे कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, लैपटॉप आपका स्टार्ट नहीं होगा, मोबाइल आपका एंड्रॉइड जब तक नहीं होगा स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, स्टार्ट हो गए। आप लोगों को गाने सुनने की जरूरत है तो आप लोग क्या कर लेते हो कि प्ले इंस्टॉल कर लेते हैं और गाने सुन लेते हैं। नहीं इंस्टॉल करोगे मोबाइल का कोई इफेक्ट नहीं है। आप लोग अपने विंगेजी में घूम रहा के सेल्फी लेने के लिए कैमरा की भी क्या कहते हैं जी, स्वीट कैमरा, ये कैमरा, वो कैमरा, ठीक है, क्लियरेंस कैमरा जो से हैं वो इंस्टॉल करो। अगर ना ही नहीं करोगे तो मोबाइल को, लैपटॉप को, इन चीजों को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होते हैं, आप लोगों की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए होते हैं। कंप्यूटर का इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए बनाया जाता है। जबकि ये वो चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कंप्यूटर नहीं चलेगा, ऑडियो ड्राइवर नहीं होगा कंप्यूटर नहीं चलेगा, वीडियो ड्राइवर नहीं होगा वीडियो से तरह डिस्प्ले नहीं होगी, इंटरनेट का ड्राइवर नहीं होगा इंटरनेट नहीं चलेगा। तो ये वो चीज है जिसके बगैर हार्डवेयर नहीं चल सकते, हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, दूसरी चीज जिसके जो कंप्यूटर
ठीक है। सॉफ्टवेयर के बाद दूसरी चीज आपके पास क्या, हार्डवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर वो तमाम कंपोनेंट होंगे जो कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अ फिजिकल पार्ट या फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर which we can see, touch and feel, जिनको देख सकते हो, हाथ लगा सकते हो, महसूस कर सकते हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि चूहा अगर नजर आ रहा हो तो छोटा सा, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। आपके पास माउस है, आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास एलसीडी है, आपके पास स्पीकर है, आपके पास प्रिंटर है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, हमारे पास हार्डवेयर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा जब आपने इसको डिफाइन करना है, बोलना है, साथ में ये भी लिखना है कि फिजिकल कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्ड साथ में लगाना, क्योंकि हार्डवेयर तो हर चीज है, फिर पंखा भी है, लाइट भी है, ट्यूब लाइट भी है, बल्ब भी है, सीएफसी बल्ब भी, ये सारी चीजें भी फिर हार्डवेयर ही है, लेकिन कंप्यूटर से अटैच नहीं होती, इसलिए कंप्यूटर के कंपोनेंट यहाँ कंप्यूटर के हार्डवेयर नहीं है। तो क्योंकि हम लोग बात पर्टिकुलर कंप्यूटर की कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो है वो लाजमी तौर पे मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी किस्म का कोई मसला है तो नहीं करता। बाकी इंशाल्लाह हार्डवेयर को बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब एक छोटा सा फिनोमेना जो आपको उम्मीद है पहले भी पता होगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। याद रहे कोई भी मशीन है, कोई सी भी दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनी है, चाहे वो कंप्यूटराइज है या कंप्यूटराइज नहीं भी है, लैपटॉप, मोबाइल, ओवन है, स्मार्ट एलसीडीज हैं, कोई स्मार्ट गैजेट है, कोई भी, हर चीज इसी फिनोमेना पे वर्क करता है कि आप उसे कुछ ना कुछ इनपुट देते हो, उसके मुताबिक वो उस पे काम करता है और बदले में आपको क्या मिलती है, एक आउटपुट या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो ये फिनोमेना ये है, ठीक है। अब इसमें आज क्या जाता है, कंप्यूटर को हम दो तरह की चीजें देते हैं, दो तरह की चीजें, एक क्या है दी डाटा और दूसरी चीज क्या इंस्ट्रक्शन। दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंप्यूटर को हम डाटा भी देते हैं, कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, ठीक है। दोनों ही चीजें कंप्यूटर की दी जाती हैं, तो ही कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। डाटा वो चीज होती है जिस पे कंप्यूटर काम करता है, और कंप्यूटर करने काम क्या करना है, उन्होंने केड़ा ख्वाब आ जाना कि मैं यह काम करना ते यह काम नहीं करना, उन्होंने भी वो इंस्ट्रक्शन भी सामने देनी है पैनी है, इंस्ट्रक्शन लायदा चीज है, ठीक है। लेट्स सपोज घर में आपने गलती से माँ जी आपको कह दें बेटा पुत्र मेरा कल खाना बना या चाह बना के खाओ, जना चाह ते जरा बनाओ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना चाह बनाने का की तरीका है, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ करोगे, माँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ दो चार गाला भी कढ़णगे पिछों, ठीक है, नाल तरीका भी दसी जान के नाल कह गया ए पतीला फड़ो ते ए फड़ो ते ए फड़ो, चाह की पत्ती लो, चीनी लो, दूध लो, ठीक है। वो क्या देनी इंस्ट्रक्शन कि पानी पाओ, उबालो, ठीक है, पत्ती डाल दी, रंग निकल रहा है, ठीक है, उसमें दूध मिक्स कर दो, उसे पकड़ने दो, उबलने दो, एक उबाला आने दो, दो उबाला आने दो, तीसरा उबाला आने दो, ये क्या देनी है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें डाटा क्या है, वो केटल जो आपके पास है जिसमें पानी वो आपका डाटा है, चाय की पत्ती जो है, ठीक है, वो भी आपका डाटा है, चीनी डाटा है, दूध डाटा है। इनके ऊपर उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप लोग क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, और बदले में आपको क्या मिल जाती है, सड़ी हुई चाह होटल है, ठीक है। तो याद रहे जब तक डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों चीज नहीं मिलेंगी तो काम करने वाला कभी भी कोई काम नहीं कर सकता, और करके कोई भी आउटपुट भी जनरेट नहीं करेगा। आउटपुट को ही हम लोग इंफॉर्मेशन या रिजल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो डाटा की डेफिनेशन अब क्या बन जाएगी कंप्यूटर के मुताबिक, एनीथिंग व्हिच कैन बी गिवन टू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर वाला वर्ड भी आपने लाजमी तौर पे साथ लगाना है, एनीथिंग व्हिच कैन बी गिवन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो जो कुछ दिया जा सकता है किसके जरिए, बाय यूजिंग या बाय इट्स हार्डवेयर, ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाता है, डाटा। उनके हार्डवेयर के जरिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर के जरिए, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक, फोन, इनके जरिए जो चीजें दी जा सकती हैं, सारी चीजें आपके पास क्या कहलाती हैं, डाटा कहलाती हैं, ठीक है। याद रहे और किसी चीज का जिक्र नहीं करना, आपने कंप्यूटर का वर्ड भी लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है, एनीथिंग व्हिच कैन बी गिवन टू द कंप्यूटर बाय इट्स हार्डवेयर। उसके हार्डवेयर के जरिए जो चीजें उसको दी जा सकती हैं। आप कंप्यूटर को ना तो रोटी खिला सकते हो, आप ना गलती से पानी पिला सकते हो, ठीक है, तो चीजों के नाम नहीं लेने हैं आपको, तो आपने पर्टिकुलरली ये चीजें लाजमी मेंशन करनी है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के जरिए जो कंप्यूटर को दिया जा सकता है वो क्या कहलाता है, डाटा। मिसाल के तौर पर आप कीबोर्ड के जरिए, ठीक है, 3 सब्जेक्ट का अपना दोस्त है डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हो किसी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये तीनों नंबर आपने जो कंप्यूटर को दिए, कीबोर्ड से एंटर किए, या क्या कहलाएंगे आपके लिए, या तो सॉरी कंप्यूटर के लिए क्या कहलाएंगे, डाटा। कंप्यूटर क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, कैलकुलेशन भी बोलते हैं, आपके पास मैनिपुलेशन भी बोलते हैं, ये सारे एक से ही वर्ड है। तो
बात करते हैं किसकी, प्रोसेसिंग की, के प्रोसेसिंग को कैलकुलेशन भी कहते हैं, कंप्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग कंप्यूटिंग भी कहते हैं, मैनिपुलेशन भी कहते हो और मैनिपुलेटिंग भी, ठीक है। मैनिपुलेशन, प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, कंप्यूटिंग, ये सारे एक से ही वर्ड। तो कंप्यूटर में इसलिए किस तरह से डिफाइन करेंगे कि एनी काइंड ऑफ एक्शन टेकन बाय द कंप्यूटर, any kind of action taken by the processor, any kind of action which can be performed by the computer, कोई भी काम जो कंप्यूटर कर सकता है उसके ऊपर, उसमें से कोई सा एक काम अपने डाटा के ऊपर अगर आप परफॉर्म करवा रहे हो, ठीक है, और कहीं आप कह लो कि कंप्यूटर के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है इस डाटा के ऊपर, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्या कहता हूँ, तीनों नंबर को एंटर करने के बाद से कहता हूँ भाई मुझे सम करके इसका रिजल्ट बताओ, तो सम जो कर रहा है ये क्या कहलाएगी, हमारी प्रोसेसिंग, और बदले में हमें क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन यानी कि रिजल्ट, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को किस तरह से आप डिस्क्राइब करोगे कि द डाटा व्हिच कैन बी गिवन टू द कंप्यूटर, वो डाटा जो आपने कंप्यूटर को दिया यहाँ पर, ठीक है, वो डाटा जो आपने कंप्यूटर को दिया, ठीक है, और आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है, और कंप्यूटर ने इसके ऊपर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो चीज बन जाती है वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ रिजल्ट मिसाल के तौर पर 75, 95, 80 मार्क्स से प्लस उसने प्रोसेसिंग की, एडिशन किया, आपके पास हम किया, बदले में क्या आ गया 250, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, रिजल्ट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी चीज में मसला हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।